एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्रिक्स नोट्स। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूज़फुल होगा सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए। टॉपिक है लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे जिससे आपको ईजी हो जाएगा और आप 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन। आपके सभी डाउट इस लॉन्ग डिवीज़न के रिगार्डिंग सभी डाउट्स एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। क्वेश्चन है ये वाला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जैसे नंबर ले लेंगे। अब डिवाइड किससे करना है? 72 से। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 7 को बड़ा करके लिख लेंगे और 2 को छोटा। मीन्स कि हम पूरे इस नंबर को 72 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, हम 7 और 2 को अलग अलग डिवाइड करेंगे। अब स्टेप 1, इसको हम 2 स्टेप्स में परफॉर्म करने वाले हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा? 7 के टेबल में 38 नहीं आता तो कितना आता है? 35 आता है। कितने पे आता है? 5 पर आता है। अब इसके बाद माइनस होता है तो 3 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? 5, वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से स्टेप 2 स्टार्ट होगा। स्टेप 2 क्या है हमारा? 2 से जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है? 10, और उसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। माइनस करने पर आंसर आएगा 22। फिर से यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा? स्टेप 1। पहले क्या किया है? स्टेप 1 में 7 से डिवाइड किया है। 7 के टेबल पे 35 आता है, वो 5 पर आता है। देन ये माइनस करके लिखा है और ऊपर से 5 उतार लिया है। अब 2 से जो आंसर किया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा। उसको माइनस करके जो आंसर आएगा वो लिख लिया है। अब स्टेप 1 क्या है हमारा? 7 के टेबल पर 25 नहीं आता, 3 पर आता है 21। तो अब इसको फिर से माइनस करेंगे। अब स्टेप 2 क्या है हमारा? ऊपर से नंबर उतारेंगे, 9 आ जाएगा। देन माइनस क्या करेंगे? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6। अब इसमें माइनस करने पर आंसर क्या आया? 43। तो स्टेप 1 क्या है अब हमारा? देखना है 7 के टेबल पे 43 आता है या नहीं आता है। तो 43 नहीं आता, 42 आता है। कितने पे आता है? 6 पर आता है। अब फिर से इसको माइनस करेंगे, 1 आएगा और ऊपर से क्या करेंगे? नंबर उतार लेंगे, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब स्टेप 2 क्या है हमारा? 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है? 12 और 0। तो ये हमारा 0 जब आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आंसर क्या आ गया? 536। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? कर रहे हैं टाइप 2। ये आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, आपको उसमें पता चल जाएगा कि वो पहले वाले टाइप से कैसे अलग है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, तो मैं साथ में आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है इन क्वेश्चन में। अब ये नंबर है हमारा 56 को हमने एक एक करके सॉल्व करना है डिजिट को, तो ऐसे लिख लेंगे। अब सबसे पहले 5 के टेबल में 8 नहीं आता, 5 आता है। कितने पर आता है? 1 पे आता है। ये स्टेप 1 है, माइनस कर दिया। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? डिजिट नीचे उतारते हैं, 34 बन जाएगा। देन 6 को आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा और माइनस कर देंगे। माइनस करने पर क्या आता है? 28 आता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? डिवाइड करेंगे, 25 कितने पे आता है? 5 पर आता है। माइनस करेंगे, 3 आएगा। देन क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? पहले ऊपर से डिजिट नीचे लेकर आते हैं, क्या आ गया? 30। अब ये क्या है? 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप में, 30 आ गया। तो आपके पास क्या बचा? 0। अब स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हमने क्या करना होता है? 5 से डिवाइड करना होता है, पर यहाँ पर तो 0 है। तो यही टाइप है कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो 5 0 नहीं आता, तो 0 पर 5 0 पर 0 आता है। तो हमने इसको सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है, करना है। तो कितने पर आया? 0 पे। ये ध्यान रखना आप क्वेश्चन। देन अब क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, इसको क्या आएगा? 0 आएगा। सेकंड स्टेप क्या होता है? ऊपर से डिजिट हमने नीचे लेकर आना है, 5 माइनस क्या करोगे? 6 0 0। क्लियर है? देन फिर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। 5 के टेबल पे 5 कितने पर आता है? 1 पे आता है। देन माइनस करोगे, फिर से 0 आएगा। पर हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है? ऊपर से डिजिट नीचे लेकर आना है। यहाँ 6 आ गया। अब सेकंड स्टेप में 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। नीचे ले आएंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा? 6 आएगा। माइनस करने पर क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा ये। क्लियर है टाइप सेकेंड?
थर्ड, अब इसमें भी मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगी कि क्या चेंजेस आएंगे जिससे आपकी ये टाइप चेंज हो जाती है बाकी टाइप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये ले रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा 95 से करना है। तो अब क्या करेंगे, 9 से पहले डिवाइड करेंगे। 81 कितने पे आता है, 9 पर। अब हम माइनस करते हैं और डिजिट उतारते हैं तो कितना आ जाता है, 35। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 45। अब जब माइनस करेंगे ना तो हमारा -10 आएगा, जो कि गलत है, माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये टाइप थर्ड हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या है। तो हम क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये गलत है तो हम यहाँ पर ले रहे हैं क्वेश्चन 95। अब इसमें क्या करेंगे, पहले अब हम 81 नहीं लेंगे, कम लेंगे, मीन्स कि हम लेंगे 72 8 पर, ठीक है, क्लियर है। अब फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फर्स्ट स्टेप चल रहा है, माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 12, एक डिजिट नीचे उतारेंगे 5, आगे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे बाकी सम्स किए हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर सेकंड स्टेप फॉलो होगा, 5 8 40, माइनस करेंगे 85 आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे, 85 नहीं आता, 81 आता है 9 पर। बस माइनस के कारण फर्स्ट प्लेस पर ही हुआ था कि कम लेना है क्योंकि माइनस आ रहा था, आगे वैसे ही कंटिन्यू करना है आपने। नेक्स्ट आ जाएगा, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और फिर हम डिजिट उतारेंगे, क्या है 5 है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप, उसमें क्या करते हैं, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा और माइनस करने पर 0 आएगा। अब यहाँ पर भी एक डिजिट रहती है, रिमेनिंग है, तो यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हो जाता जब तक यहाँ पर डिजिट्स रहती हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 कितने पे आता है, 0 पे आता है 9 के टेबल पे, तो यहाँ 0 आ जाएगा और फिर हम इसको माइनस करेंगे और नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे। अब नेक्स्ट डिजिट में हम क्या करेंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। अब यहाँ पर आंसर सॉल्व हो जाता है क्योंकि ऊपर कोई भी डिजिट नहीं रह जाती, तो आपका आंसर होता है 890 है। टाइप 4, अभी तक आपने कहा किया कि जब तक रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब ऐसे भी हो सकता है ना कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीज़न में, ये ट्रिक लगाकर। तो मैं वो वाला उस टाइप का क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, हम नंबर ले लेंगे, देन हमारा 73 है तो दोनों को अलग अलग करना है। 73 मैंने ऐसे लिख लिया। अब फर्स्ट होता है कि 7 के टेबल पे 60 नहीं जाता, 56 जाता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। कितने पे जाता है, ये 8 पे जाता है। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा, ऊपर से डिजिट उतारेंगे, 41 हो जाएगा। देन माइनस क्या करेंगे, 3 8 24, माइनस करेंगे। अब ये स्टेप सेकंड हो गया। स्टेप फोर्थ फिर से स्टार्ट होगा, तो 41 में से जब 24 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17। अब फिर से सॉल्व करेंगे तो 14 होता है, कितने पर होता है, 2 पर होता है, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, देन डिजिट उतारेंगे ऊपर से, सेकेंड स्टेप परफॉर्म हो रहा है ये। तो माइनस क्या करेंगे, जब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, माइनस करेंगे, यहाँ से फर्स्ट स्टेप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अब 33 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। अब 7 के टेबल पे 27 नहीं आता, 21 आता है, कितने पर आता है, 3 पर आता है, तो माइनस करेंगे। अब इसके बाद 6 आ जाएगा, देन हम क्या करेंगे, डिजिट लेंगे ऊपर से, तो 62 होगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाएगा, देन माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 53। फिर से यहाँ फर्स्ट स्टेप फॉलो होगा फर्स्ट स्टेप। तो अब क्या होगा, 7 के टेबल में 53 नहीं आता, उससे छोटा आता है 49 आता है, कितने पर आता है, 7 पर आता है। 49 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर से डिजिट लेंगे हम, कौन सी डिजिट है, 5 आ जाएगी ऊपर से, 45 हो गया। अब माइनस करेंगे, सेकेंड स्टेप चल रहा है ये वाला, माइनस करेंगे और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आता है। अब इनको माइनस करेंगे, 45 में से 21 माइनस करेंगे, 45 में से 21 माइनस करेंगे, 24 आ जाएगा। मैंने जो आपका क्वेश्चन आ रहा है मैंने इधर लिख लिया, और जिसे डिवाइड करना है डिवाइज़र को मैंने इधर लिख लिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट स्टेप फॉलो होगा,
फर्स्ट स्टेप का अगर 7 के टेबल में 24 नहीं आते तो 21 आता है। अब ये हमारा चल रहा है, रिमाइंडर आ गया यहाँ पर, जबकि यहाँ पर 0 आ जाता तो आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता, पर आपका यहाँ पर रिमाइंडर बचा है, तो इसके लिए हमें इससे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 24 को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या लेंगे हम, अब डेसिमल आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो, तो हमारा है सब डिजिट ऊपर से आ गए हैं, पर ये हमारा रिमाइंडर बचा था। अब ये स्टेप परफॉर्म करने के लिए मुझे डेसिमल लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डेसिमल ले रही हूँ। अब क्या करेंगे, 3 पर आया 21, तो डेसिमल के बाद 3 आएगा, तो अब माइनस करेंगे, फिर से फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम ऊपर से लेते हैं, पर ऊपर से ले नहीं सकते, डिजिट तो कोई भी नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, डेसिमल आने के बाद हम 0 अपनी ओर से ले लेते हैं। तो अब 30 के माइनस क्या करेंगे, 30 बन गया, तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 9 आ जाएगा, फिर से माइनस होगा 21। फर्स्ट स्टेप होगा, 21 आता है 7 के टेबल पर, कितने पर आता है 21, 3 पर, तो ये 3 आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, डेसिमल के बाद आपको सॉल्व करना अब आ गया है, ईजी हो गया है। क्वेश्चन है ये वाला, इसको सॉल्व करके आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।